हाउ आर यू? फाइन, ग्रेट, फाइन। अभी हम समय बर्बाद नहीं करते और उस पर चर्चा करते हैं जो हम कर रहे हैं। ओके, तो अभी हमने पाठ पढ़ा है सुबह, उसके प्रश्नोत्तर हमने सॉल्व किए हैं, है ना, हल किए हैं। अब हम आते हैं उसकी काल्पनिक प्रश्नों पर, उसके विषय में चर्चा करते हैं। सुबह को एक बार दोहरा लें। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है, चिड़ियाँ गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी, यह प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। तो सुबह को जब आलस नहीं आता तो हमें भी आलस नहीं आना चाहिए और अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी पूरी करनी चाहिए। हाँ, तो अपने प्रश्नोत्तर तो कर लिया, लेकिन एक है शीर्षक, यदि मैं नन्ही सी चिड़िया होती या होता, इस विषय पर 5 वाक्य लिखें। तो मैं बता रही हूँ ऐसे एज फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हो। अगर मैं नन्ही सी चिड़िया होती तो मैं अपना घर पेड़ पर बनाती, सुबह सुबह उठकर अपने काम में लग जाती और हम अपने सारे साथियों के साथ मिलकर मीठे स्वर में गा के सबको जगाती, और मैं अगर कहीं पानी की कमी होती तो मैं उड़ के वो जगह को ढूंढ के सब लोगों की मदद करती और कभी भी अपने काम में पीछे नहीं हटती। ओके, कभी आलस नहीं करती जैसे कि चिड़िया करती है, और सब ज़रूरतमंदों की मदद करती। और आपको जो लगता है कि अगर आप चिड़िया होते तो आप क्या करते, वो आपको यहाँ लिखना है। अगला, कविता सुबह के लिए कोई 2 शीर्षक लिखिए। सुबह जो कविता है उसके लिए हम कौन सा और दूसरा शीर्षक दे सकते हैं? मेरे ख्याल से एक मेहनत भी दिया जा सकता है, ठीक है, और उत्साह भी दिया जा सकता है, ताजगी भी दी जा सकती है, ठीक है। तो आपको जो शीर्षक ठीक लगे 2 शीर्षक डाल देंगे आप। और आपने ये शीर्षक क्यों लिखे? तो अगर हम उत्साह लिखेंगे तो मैं लिखूंगी कि क्योंकि सुबह की ठंडी हवा से मुझ में उत्साह भरता है, ताजगी आती है, इसलिए मैंने ये शीर्षक दिया, ठीक है। और मेहनत, क्योंकि सुबह मेहनत करने के लिए उत्साहित करती है, इसलिए मैंने मेहनत का शीर्षक लिखा। ओके, फिर आगे आते हैं। कविता में से लय वाले शब्द लिखिए। सारा का समान लय, सारा का प्यारा, ओके, सुहानी का कहानी, उनको का जिनको, पाए का जाए, इन्हें और क्या कहते हैं। और कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ लिखने हैं, मतलब अर्थ नहीं, समानार्थक शब्द, या और क्या कहते हैं उसमें से चुन के लिखना है। जैसे प्राणी को अंधेरा नहीं कहते हैं, जीव, दुनिया, परिश्रम, जीव कहते हैं, तो प्राणी के सामने हम जीव लिखेंगे। मेहनत को परिश्रम कहते हैं, परिश्रम लिखेंगे। जग को दुनिया कहते हैं, तो दुनिया लिखेंगे। और बच गया अंधकार, और नीचे बच गया अंधेरा, अंधकार को अंधेरा कहते हैं, तो अंधेरा लिखेंगे। ये हो गया पूरा पाठ। और आखिरी जो है, भली सी सुबह का चित्र बनाकर रंग भरिए, ये आपको कंप्लीट करना है। और भली सी सुबह में आपके पाठ में ही जो चित्र दिया गया है, ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी को बना दीजिए। बहुत ही भली सी सुबह का चित्र है, उसको बना करके और तब मुझे सेंड कीजिएगा। ओके,
आज के लिए बस इतना ही है। और बाकी जो काल्पनिक प्रश्न है, जैसे सुबह की सैर और व्यायाम से आपको क्या फ़ायदा होता है, सुबह कैसे लोगों की भली और अच्छी लगती है, क्या आपको सुबह अच्छी लगती है, फिर मेहनत करने वाले को सुबह कैसी लगती है, आपको सुबह उठना कैसा लगता है और क्यों, सुबह होने पर आपके घर में क्या होता है, ये सारे जो है ये सब काल्पनिक प्रश्न है। इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस पर हम क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।